इस वक्त में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना से एक बड़ी खबर और चिंताजनक खबर। इमरजेंसी की बात होती है तो क्या तेलंगाना में सीएम जो है वो इमरजेंसी जैसी बात कर रहे हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दी मीडिया को खुलकर धमकी। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के बारे में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। क्या कहा है जरा मैं आपको दिखाता हूं, आगे चलकर सुनवाऊंगा भी। कहा है विधानसभा के अंदर कि ऐसे लोगों के कपड़े उतार कर सार्वजनिक रूप से उनकी परेड कराई जाएगी। यह सीएम रेड्डी का बयान है, वो भी विधानसभा के अंदर। सीएम और उनके परिवार पर पोस्ट करने के लिए 2 महिला पत्रकारों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विधानसभा में इन्हीं 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के जिक्र के दौरान सीएम ने यह अपना आपा खोया और यह बयान दिया है। रेड्डी सरकार पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों को जेल में बंद करने के भी आरोप हैं। भ्रष्टाचार और कुशासन पर रिपोर्टिंग के लिए कई लोकल यूट्यूबर्स की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ आलोचकों पर तो रासुका एनएसए तक लगा दिया गया था, लेकिन बाद में भारी दबाव के चलते वापस लिया गया। सरकार पर सवाल उठाने वाले एक अखबार का तो सभी विज्ञापन राज्य सरकार ने रोक दिया। तो तेलंगाना में इस बीच हालांकि जबरदस्त वित्तीय संकट है, लेकिन रेड्डी सरकार आलोचकों पर एनएसए लगाने में व्यस्त है। राज्य में बेतहाशा मुफ्तखोरी और भ्रष्टाचार के कारण वित्तीय संकट पैदा हुआ है, लेकिन लगाम मीडिया पर। क्या कुछ कहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। వేదిక మీద నుంచి ఐఎండ్పిఆర్ లేకపోతే డిఏవిపి ఆమోదించిన పత్రికలు ప్రసార సాధనాలు వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడి కార్డులు ఉన్నోళ్ళు జర్నలిస్టులా ఎవడు పడితే వాడు ఏదో ఒక ట్యూబ్ పెట్టుకొని మమ్మల్ని ఇష్ట రాజ్యంగా అధ్యక్ష ప్రజా జీవితంలో ఉన్నాం కాబట్టి నిజంగా ఓపిక పడుతున్నాం అధ్యక్ష. రక్తం మరుగుతుంది. ఏంది భాష అది అధ్యక్ష? కుటుంబ సభ్యులను అంతేసి మాటలు అంటుంటే అసలు మీరు మనుషులా అని నేను వాళ్ళని అడగదలుచుకున్నా అధ్యక్ష. మీకు భార్య బిడ్డలు లేరా? తల్లిదండ్రులు లేరా? మీ అమ్మనో నీ చెల్లినో నీ భార్యనో ఈ రకంగా మాట్లాడితే నువ్వు ఇంతవా నేను అడుగుతున్నా. ట్విట్టర్లో పెట్టినోని అరెస్టును ఖండించినోని నా భార్య నా బిడ్డను తిడితే నాకు నొప్పి అవుతుంది, కానీ నీకు ఒక ఆడపిల్లను అవమానిస్తుంటే నీకు నొప్పి కావా? ఏ సంస్కృతిలో ఉన్నారని నేను అడుగుతున్నా అధ్యక్ష. తోడుకలు తీస్తా అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రిగా చెప్తున్న ఒక్కనొక్కని బట్టలు పదేసి రోడ్డు మీద తిప్పిస్తా అధ్యక్ష. तेलुगु भाषा में ये बोल रहे थे, वही धमकी दे रहे थे मीडिया को। और क्या कुछ कहा है टीआरएस की नेता के कविता ने, उनको सुनते हैं। छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है अनफॉर्चुनेटली बड़े कुर्सी में बैठे, लेकिन सोच उनका अभी भी बहुत छोटा है। तो जिस तरीके के गली में बात प्रयोग करते हैं वो आजकल ये मंचों पे प्रयोग करने लग गए और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। आप जितने बार भी उनको करेक्ट करो, जितने बार भी उनको आप जेल में डालो, फिर वापस बाहर आएंगे, वही क्राइम करेंगे। ये सीएम साहब भी वैसे ही है। जितने बार भी तेलंगाना के लोग गाली देते हैं या कहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ऐसे बात मत करो, आप बड़े कुर्सी पे बैठे हो, सुधरते नहीं है, सुधरने वाले भी नहीं है। इसीलिए तेलंगाना की जनता ने आज डिसाइड कर लिया, जब सीएम साहब हमारे टीवी में दिखते हैं तो हम लोग म्यूट लगा के चले जाते हैं। तो ये हालत आज ये सीएम साहब का हो गया है। उनकी जैसी भाषा प्रयोग करना मुझे आता नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि पॉलिटिक्स एक डिग्निफाइड तरीके से होना चाहिए। ये सीएम साहब अनफॉर्चुनेटली वो भूल चुके हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे इस मुद्दे पर बात कि क्या कुछ मुख्यमंत्री रेड्डी कह रहे हैं और उसका क्या मतलब है और क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं रेवंत रेड्डी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कैसा बयान दिया है और क्यों दिया है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयान के क्या मतलब समझे जाएं। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जोड़ते हैं और उनके सीएम रेड्डी के बयान का मतलब समझते हैं। राजकिशोर जी, प्राय इस देश में चर्चा होती है
कि यहां इमरजेंसी, वहां इमरजेंसी, तमाम बातें होती रहती हैं। और मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नंगा करके सार्वजनिक तौर पर इसलिए पीटेंगे क्योंकि वो हमारी और हमारे परिवार की आलोचना करते हैं, इसलिए पीटेंगे। ये इमरजेंसी है ना, असली इमरजेंसी। देखिए लालचंद जी, दिक्कत ये ना कि जिन लोगों ने संविधान की किताब को हाथ में लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की है, वो देखिए कि संवैधानिक अधिकारों का हनन कैसे करते हैं। रेवती और संध्या, दो महिला पत्रकारों को वो बात करते हैं महिलाओं के मान सम्मान की, सवेरे सवेरे जाकर किस तरीके से पकड़ कर लाते हैं और उनको राहुल गांधी के लिए ट्वीट करना पड़ता है कि आप देखिए कि क्या ये आपके यहाँ मतलब लोकतंत्र चल रहा है। अब ये जो सोचिए कि सदन पे खड़े होकर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि नंगा करके सड़कों पर दौड़ाकर पीटेंगे। अरे ये भाषा, मैं तो के कविता को सुन रहा था, मतलब मुझे उनकी भाषा और जो उनका मुद्दा था वो बड़ा ठीक लगा जो उन्होंने कहा, बड़े सलीके से उन्होंने सख्त बात कही जी। और मुझे याद है कि चुनाव के समय में इन्हीं के कविता और इनके पिता के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के लोगों ने की थी। तब तो बीआरएस की सरकार थी, तो क्या बीआरएस वाले लोगों को भी इसी तरीके से सड़क पे नंगा दौड़ा के पीटना चाहिए था कांग्रेस के नेताओं को? दरअसल दिक्कत ये ना कि ये जो प्रतिशोध और जो जिस तरीके की भाषा है, और ये लगातार, जैसे मुझे मतलब कहने में कतई संकोच नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के जैसे ये चरित्र में ये बात घुस चुकी है। वो जब किसी मुद्दे पर बात तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन आप ये देखिए, मैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण लूं, कौन कौन से शब्द नहीं कहे गए, कब्र खुदेगी, इस तरीके के नारे लगाए गए हैं एयरपोर्ट पर, अगर याद करिए आप। बिल्कुल। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए था? लिस्ट तो कह रहे हैं वहां लिस्ट पर जो है उस लिस्ट में तो सेंचुरी हो चुकी है राजकिशोर जी, उस लिस्ट में तो सेंचुरी हो चुकी है अब शब्दों और गालियों को मिला करके। पता नहीं, मुझे तो लगता है सेंचुरी से बहुत आगे निकल चुके हो। देखिए, मैं कहता हूं कि तमाम छोटे मोटे नेता इस तरीके की बात करें तो उसको दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन खुद प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, वो भी विधानसभा के पटल पे। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, एक बात और जोड़ता हूं राजकिशोर जी, उनको पता था कि ये दो महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी पर बयान दे रहे हैं, तो कपड़े उतार कर सार्वजनिक तौर पर पीटने की बात महिला पत्रकारों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए। अच्छा, मैं वही लालचंद जी, वही तो कह रहा हूं मैं, ये जो इकोसिस्टम जरा इसको देखिए, सोचिए और समझिए। अभी मैं देख रहा था कि यूपी में एक जो है वहां पर दंगा भड़काने के लिए केरला का एक पत्रकार, मतलब वो जो कपन सिद्दीकी थे, उसको लेकर बहुत चर्चा हुई। तमाम जो पत्रकार जो बात कर रहे थे, लग रहा था कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि कलेजा मुंह से निकल के बाहर ना आ जाए कि कितना आतताई हो गया, कितना जुल्म सितम हो गया। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में जब ये सब कुछ होता है तो सबके मुंह पे दही जम जाता है। और ये जो तमाम जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो सुरमा हैं, जो अलमबरदार हैं, ये आखिर क्यों इनके मुंह पर जिप लग जाती है, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, आप ये सोचिए, जिस फ्री बीच की आप बात कर रहे थे, दरअसल इनकी परेशानी समझिए, और मुझे लगता है जनता के बीच में भी ये बात जानी चाहिए लालचंद जी, कि जो लोग आपको प्रलोभन दे रहे हैं, तमाम लुभावने वादे कर रहे हैं, वो डिलीवर कर पाना असंभव है। ये बात रेवंत रेड्डी भी कह चुके हैं। और इन्हीं सब चीजों को जब उठाया जा रहा है तो उसके बाद उनको दिक्कत हो रही है। और तो और जाने दीजिए, वहां टनल में 7 मजदूर 21 दिन से फंसे हुए हैं, उस पर किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही। आप याद करिए, उत्तराखंड में जब फंसे हुए थे, कितने मजदूर फंसे हुए थे, किस तरीके से वहां पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब यहां पर इनके लिए इस तरीके की राजनीति, पत्रकारों पर लगातार जुल्मों सितम, और तो और जाने दीजिए, सिर्फ कार्यकर्ताओं पर भी जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो आपने कहा ना तेलंगाना में इमरजेंसी, एक्चुअली ये उसका नमूना है, ये मॉडल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अंदर इतना जहर, इतना विद्रोह, पता नहीं किस चीज का भरा हुआ है कि जैसे ही कोई बात आपके खिलाफ जाती है, तुरंत आप सामने वाले का सर कर्म कर दीजिए। इसको कहते हैं औरंगजेबी मानसिकता। तो ये जो चीजें हैं, ये लगातार दिखाई पड़ रही है। और रेवंत रेड्डी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कर्नाटक में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से वहां पर भी लागू किया गया, मुस्लिम आरक्षण लागू किया गया, चूंकि संविधान की बात हो रही है ना, लेकिन आप तेलंगाना में चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो के कविता जो बात कह रही थी, उस बात में कितना दम है कि लोग म्यूट करके चले जाते हैं, क्योंकि कितनी शब्दों की मर्यादा वहां पर मुख्यमंत्री के स्तर पर गिर रही। अच्छा, तेलंगाना भी अजब है, हैदराबाद भी अजब है,
कभी अकबरुद्दीन ओवैसी होते हैं, वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, हम देख लेंगे, बिल्कुल। है ना। और वहीं पर रेवंत रेड्डी होते हैं, और आजकल दोनों की पटरी भी बहुत खा रही है। मुझे लगता है कि उसका इंडक्शन हो गया है। कहते हैं ना कि फल के साथ जो है फल रहकर अपना रंग बदलता है। जी, जी। तो ये कुल मिला के आया, यूं कह लें कि एक प्रवृत्ति या एक प्रकृति के लोग हैं ठीक है। कि जो खाकर भाई हम कहें उसके ठीक है। लिहाज से ये चीज चल आपने रही है। एक पहलू का जिक्र किया, मैं उसको जरूर थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा। देखिए, नेताओं पर तो सवाल उठते ही हैं राजकिशोर जी, बड़े बड़े सवाल नेताओं पर उठते रहे, लेकिन आपने जो एक बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कही, कहां है मोमबत्ती गैंग, जो कैंडल गैंग जिसको कहते हैं। मैं देश और विदेश सारे कैंडल गैंग की बात कर रहा हूं। वो मोमबत्ती गैंग कहां है ऐसे बयानों के बाद, जो छोटे छोटे मामलों पर हंगामा काटता है? यह भी बड़ा सवाल है। जो तथाकथित अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, मीडिया के भी उसमें कुछ लोग शामिल हैं। राजकिशोर जी, दरअसल ये सब सुपारी किलर है लालचंद जी। मैं आपको एक लाइन में कहूं, अब सोरोस अंकल की दुकान तो बंद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उनको लग रहा है कि करें क्या। अच्छा, दूसरी बात है कि सोरोस अंकल की दुकान बंद तो हो रही है, और जो सोरोस पुत्र, जो सोरोस के मानस पुत्र हैं यहाँ पर, वो सारे मानस पुत्र जो है, उनको लगता है कि अगर ये दुकान भी बंद होगी तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। समस्या यहाँ पर ये देखिए, होता क्या है कि कई बार तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को बहुत से लोगों की बात समझ में नहीं आती। अच्छा, पत्रकार भी कई बार मर्यादाएं तोड़ते हैं, मुझे इसमें कहने में संकोच नहीं करता। पत्रकार, उस पर आप कार्रवाई करिए, उस पर बात करिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। जरूर। आप विधानसभा के अंदर से डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि नंगा करके मारेंगे, वो भी महिला तो पत्रकार है। आप बताइए कि यही बात, आप कल्पना कर लीजिए, यही बात अभी योगी आदित्यनाथ ने कह दी होती, या भारतीय जनता पार्टी शासित सात समंदर पार तक हंगामा मच जाता। राजकिशोर जी, तो जंतर मंतर में ये जो वक्त की जो चल रही है ना धरना, ये कम हो गया होता, ये मोमबत्ती गैंग वहां पर ज्यादा सक्रिय हो गया होता। तो यही बात है ना कि, और देखिए, मैं फिर कहता हूं कि हमें सलीका नहीं है गलत बयानी का, हमारे मुंह में हमारी जुबान रहने दो। हम पत्रकारों का तो क्या है, जो बात है जैसे आई वैसे आपके सामने कह दी। अच्छा, हो सकता है आपको लगा हो, अच्छा 60 साल का एक बूढ़ा वहां पर बोल रहा है, और 60 वर्ष के बूढ़े के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, और आप वहां आरोप लगाते हैं कि एक पार्टी विशेष के दफ्तर में ये सारी चीजें वहां पर प्लान की जाती है। अच्छा, जरा ये बताइए कि बहुत सारी चीजें हमने लोकसभा चुनाव के दौरान कहां क्या प्लांट हुई है, उनको निकाला जाए क्या? बिल्कुल सही बात है। मैं इसको थोड़ा सा और आपके जरिए ये समझना चाहूंगा कि देखिए, ये बयान जो रेवंत रेड्डी का है ना, ये आइसोलेशन में नहीं है। आप देख लीजिए, अल्लू अर्जुन वाले मामले में रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ किया था, वो एपिसोड अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। उसके बाद वहां पर जो तमाम यूट्यूबर जो भी आलोचना करते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो जाती। लोकल यूट्यूबर, बहुत सारे लोकल पत्रकार और यूट्यूबर पर जो कार्रवाई हुई है, विज्ञापन रोक दिए गए अखबार की आलोचना के लिए। तो ये आइसोलेशन में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सहयोग से निकल गया। इसलिए भी गंभीर सवाल उठते हैं रेवंत रेड्डी पर। नहीं, ये संयोग नहीं है लालचंद जी, ये पूरा प्रयोग है सुविचारित रणनीति में। आप अच्छा एक बात और देखिए, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, ये जो परंपरागत मीडिया है, टीवी या अखबार, उनके बजाय वो तमाम यूट्यूबर्स, उसमें से कुछ स्वतंत्र भी हो गए। आप समझ रहे हैं, स्वतंत्र लगातार जो है, और वो ऐसे स्वतंत्र हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियां, जो कागज का वजन है, पहले से ही अपने तिजोरियों में रखा हुआ है। वो सारे लोगों को साथ ले जाके कि जो मैं कह रहा हूं ठकुर सुहाती, हम जैसे चल रहे हैं, हम कैसे दौड़ते हैं, हम टी शर्ट के नीचे कुछ पहनते कि नहीं पहनते, और टी शर्ट पहन के सर्दी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, हम तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, त्यागी हैं, जो लगातार आपकी चरण वंदना करें, जो लगातार आपका मंत्रोच्चार करें, लोग लगातार आपका यशगान करें, उनको तो आप पूरी तरीके से आंखों पर बैठा लीजिए। लेकिन अगर आईना दिखा दिया तो आईना ही नहीं तोड़ेंगे, आईना दिखाने वाले को भी तोड़ डालेंगे। इस तरीके की जो भाषा, और ये पूरा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये जो चरित्र है, ये सत्ता में आने के बाद जहां पर आते हैं वो दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को रेवंत रेड्डी के इस बयान का जरूर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी जुड़ने के लिए।